नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट्स है वो है रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा पार्ट्स है कि जिसकी ज़रिए हम वोल्टेज एम्पियर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हम रजिस्टर के उपयोग से करेंगे। तो हम आगे आगे देखते हैं रजिस्टर के अंदर हमें क्या क्या जानना है। रजिस्टर एक ऐसा पार्ट्स है कि जिसको लोग ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से रजिस्टर के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। दिखने में बहुत छोटा छोटा सा पार्ट्स है ये, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन कई सारे लोगों ने शायद इस तरह का नहीं देखा होगा जो मैं आज आपको रजिस्टर के बारे में समझाऊंगा। आप पूरा मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि रजिस्टर से सर्किट में कैसे कैसे काम होते हैं, और रजिस्टर के बारे में आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो शायद आपने पहले नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं हम रजिस्टर को। तो रजिस्टर सबसे पहले क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो दो टर्मिनल के बीच में लगता है और वोल्टेज और एम्पियर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि रेजिस्टेंस करता है, अवरोध पैदा करता है। उसको हम एक पानी की टैंक के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है पानी का टैंक, टैंक ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टैंक के अंदर पानी भरा है और इसके पाइप के ज़रिए ये पानी फुल फोर्स में बाहर आ रहा है। एक हम दूसरा टैंक लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टैंक लिया है, टैंक बी, जिसके अंदर हमने उसकी पाइप को थोड़ा बैंड किया हुआ है बहुत सारी जगह से। ऐसे सिंबल को बोला जाता है जिगजैग सिंबल, यानी ये पाइप को हमने मोड़ दिया है तो यहाँ पे हमें पानी का फोर्स कम मिल रहा है। तो रजिस्टर का काम भी कुछ इस तरह का ही है कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के बहाव को कंट्रोल करना हो, एम्पियर को कंट्रोल करना हो, वोल्टेज को कंट्रोल करना हो, तो ऐसी जगह पे हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर के बारे में तो हम जानेंगे, उससे पहले थोड़ा रजिस्टर के यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं। तो रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट के बारे में हम समझते हैं। यूनिट पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे आप किराने की दुकान पे कुछ गए शक्कर लेने, तो उसको आप कैसे मांगोगे कि भाई मुझे किलो दो, 2 किलो दो या 5 किलो दो। तो यानी किलो जो है वो उसका यूनिट है। उसी तरह से अगर हम कुछ लिक्विड लेने जाते हैं, जैसे हम दूध लेने गए, तो उसको हम ml या लीटर में मांगेंगे, यानी 500 ml दो या 1 लीटर दो। तो लीटर है जो वो उसका यूनिट है। कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर में मांगेंगे। तो उसी तरह से हर चीज़ का एक यूनिट होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर के लिए हमें एक वैल्यू का यूज़ करना होता है, एक यूनिट का यूज़ करना होता है, जो कि ओम्स में उसका यूनिट होता है। ओम्स उसका नाप है, जैसे किलो है, मीटर है, लीटर है। उसी तरह से अगर रजिस्टर को नापना है तो ओम्स में नापा जाता है। यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल है ओम्स का। तो ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, तो उसी के अपने अपने नाम पे ही उसने उसका यूनिट दे दिया। तो यहाँ पे आपको ये जो पूरी रेंज दिख रही है, यानी यहाँ से लेके ये जो पूरा राउंड दिख रहा है आपको, ये पूरी की पूरी रेंज है रजिस्टर की। यहाँ 200 से स्टार्ट करके 2000 तक। तो ये पूरा जो जितना एरिया आपको दिख रहा है, ये सारी ओम्स की रेंज है। मल्टीमीटर के अंदर सब अलग अलग रेंज होती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वोल्टेज का सिंबल है और साथ में यहाँ पे 3 डॉट और एक लाइन है। हमने इससे पहले के वीडियो में हमने डीसी वोल्टेज के बारे में जाना, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि डीसी वोल्टेज की साइन ये होती है, यानी ये है डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज में भी काफ़ी सारी रेंज है, लेकिन हमें मोबाइल के अंदर सिर्फ एक रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 20 वोल्ट डीसी, यानी ये वाली रेंज। यानी हमें जब भी वोल्टेज नापना है तो हमें मल्टीमीटर को ये 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है। इसके अलावा और कोई रेंज हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए जनरली 3 रेंज का काम चलेगा। एक तो ये वोल्टेज वाली लाइन जो मैंने आपको दिखाई, एक आएगी ओम्स की रेंज, और तीसरी जहाँ पे अभी मल्टीमीटर है, यानी कि ये डायोड या बजर की रेंज जिसको बोला जाता है। तो ये 3 रेंज का ही उपयोग होता है, बाकी ये सब एम्पियर है
ये एसी वोल्टेज की है, जिसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, ओम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बज़र या जिसको डायोड की रेंज बोला जाता है, डायोड या बज़र की रेंज। तो ये 3 रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायोड की रेंज के अंदर हमें क्या दिखाएगा कि डायोड की रेंज पे हम कोई भी चीज़ रख के मल्टीमीटर से उसको चेक करेंगे तो उनके बीच की कंटिन्यूटी हमें दिखाएगी। जैसे हम एक सिंपल सा तार ले लेते हैं, उसके दोनों तरफ अगर हम रेड प्रॉप और ब्लैक प्रॉप को लगाते हैं और रोटरी स्विच को हम डायोड की रेंज पे या बज़र की रेंज पे सेट करते हैं, तो वो तार आपका पूरा है तो यहाँ पे बज़र साउंड करेगा। तो इस तरह से मल्टीमीटर हमें कंटिन्यूटी दिखाता है, यानी कि ये तार पूरा कंप्लीट है, यानी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बहने के लिए ये हमारा रास्ता कंप्लीट है। तो ये एक रेंज हो गई। फिर अगर हमें वोल्टेज, जैसे बैटरी के वोल्टेज है या चार्जर के वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज मोबाइल के अंदर हमें चेक करने हैं, तो ये 20 वाट डीसी है। 20 वाट डीसी का मतलब होता है 0 वाट से लेके मैक्सिमम 20 वाट तक की वैल्यू ये हमें दिखाएगा। हमारे मोबाइल के अंदर मैंने जैसे आपको बताया तो बैटरी का मैक्सिमम वैल्यू होता है 4.3, यानी 20 से कम है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू हमें कहीं और देखने को मिलने वाली नहीं है। तो इससे हमारा काम बन जाएगा, यानी कि 20 वाट के अंदर हमारा पूरा चेकिंग मोबाइल का हो जाएगा। इसके अलावा और जितनी भी रेंज है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ओम्स की रेंज के अंदर आप देखते हो तो बहुत सारी वेराइटी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सबसे पहले रेंज है 200 वाट की, अरे सॉरी 200 ओम्स की। तो अगर छोटी वैल्यू का रजिस्टर होगा तो यहाँ पे हम उसको 200 ओम्स पे चेक करेंगे। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे 10-10 गुना ये बढ़ता जाएगा। जैसे 200 ओम्स का 10 गुना होता है 2000 ओम्स, या उसको 2 किलो ओम्स भी बोल सकते हैं। अगर 2000 को यानी 2000 को अगर आप किलो में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 किलो हो जाएगा, यानी कि ये 200 ओम्स है तो ये 2 किलो ओम्स है। उससे 10 गुना ये 20 किलो ओम्स है। तो यहाँ पे अगर हम रोटरी स्विच को सेट करते हैं तो ये हो गया हमारा 20 किलो ओम्स। अगर इससे 10 गुना में हम सेट करेंगे तो जाएगा 200 किलो ओम्स, और इससे भी ज़्यादा बड़ी रेंज में हम जाएंगे तो 2000 किलो ओम्स। यानी कि इतनी रेंज हमें ओम्स की दिखाएगी। जितना रजिस्टेंस ज़्यादा उतनी वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा। अगर कम रजिस्टेंस वाली वैल्यू होगी तो ये 200 ओम्स के अंदर ही आपको दिखा देगी। अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको 2000 पे चेक करना पड़ेगा, 2000 से ज़्यादा है तो 20 किलो में चेक करना पड़ेगा, 20 किलो से ज़्यादा वैल्यू है तो 200 किलो में चेक करनी पड़ेगी। इस तरह से जैसे जैसे रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया ओवरव्यू मल्टीमीटर का, कि मल्टीमीटर में हम ओम्स को कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो हमने जो भी चीज़ यहाँ पे समझनी है वो एक सर्किट के ज़रिए समझनी है। तो सर्किट पे यहाँ पे मैंने लिया है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे मैंने फेज और न्यूट्रल लिया है, यानी इनपुट 230 वाट एसी दिया है। तो यहाँ पे ये सर्किट हमारी ऑन होगी 230 वाट से। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को लेके जाते हैं। तो लाइन के अंदर हमने लगाया है एक रजिस्टर। हालांकि ये रजिस्टर जो है वो मोबाइल का नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये रजिस्टर का यूज़ यहाँ पे किया है। ये रजिस्टर का नाम है वायर बाउंड रजिस्टर, जो मोबाइल के अंदर कहीं भी यूज़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए कि किस तरह से रजिस्टर काम करता है, तो आपके समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने एक ये रजिस्टेंस रखा हुआ है, यानी कि एक रजिस्टर रखा हुआ है। अब ये रजिस्टर के अंदर जैसे रजिस्टर जितना लंबा, मैंने आपको बताया था कि तार जितना लंबा रजिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये 230 वाट की लाइन है तो यहाँ का जो हमारा वैल्यू होगा वो 230 वाट होगा, और यहाँ पे हमें कोई भी ओम्स यानी कि कोई भी रजिस्टेंस दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम थोड़ा सा वायर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें 20 ओम्स की वैल्यू दिखा रहा है। ओम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सपोज हमें 40 ओम्स की वैल्यू दिखा रहा है। थोड़ा और हम आगे जाएंगे, यानी जैसे जैसे तार लंबा होता जाएगा तो उसका रजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपको 60 ओम्स का वैल्यू दिखा रहा है, और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 80 ओम्स का वैल्यू दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर हम 230 वोल्टेज मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे 230 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में यानी कि ये लाइन में हमें 230 वोल्ट है जो पूरे के पूरे मिलेंगे। यहाँ पे कोई वोल्टेज कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उस तरह से हमारे वोल्टेज कम होंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 230 था, इतना रेजिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पे 220 हो गया,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया 210 वॉट, यहाँ पे हो गया 200 वॉट और यहाँ पे हो गया 190 वॉट। अब इस सर्किट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इस सर्किट में से मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर में से अलग अलग टैपिंग कर लेता हूँ, यानी कि अलग अलग जगह से एक वायर निकाल लेता हूँ। पहला वायर मैंने निकाला डायरेक्ट वायर में से, यानी कि 230 वॉट पूरा है, जिसका वायरिंग मैंने यहाँ पे एक वायर छोड़ दिया। दूसरा वायर में लगाता हूँ रजिस्टर के यहाँ से, जो कि सिर्फ 20 ओम्स का वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे 220। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, एक टैपिंग में यहाँ पे करता हूँ और यहाँ से एक वायर निकालता हूँ जो है 210 वॉट यहाँ पे मुझे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा हाई हो गया, यानी कि 40 ओम्स हो गया। अब और एक हम निकालते हैं जहाँ पे हमको 200 वॉट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया है 60 ओम्स। एक और हमने टैपिंग निकाल लिया और यहाँ पे हो गया हमारा 190 वॉट, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस है 80 ओम्स। अब हम यहाँ पे एक रोटरी स्विच सेट करते हैं और ये रोटरी स्विच में से एक वायर निकाल के हम एक फैन के अंदर देते हैं और वही लाइन हमारी जाएगी न्यूट्रल के अंदर, यानी फेस से लाइन आई, ये सब अलग अलग जगह पे आई और ये रोटरी स्विच के अंदर एक मैंने वायर लगाया है जो हर बार अलग अलग जगह पे टच होगा और हमें अलग अलग तरह की वैल्यू और अलग अलग तरह के वोल्टेज देगा, जिससे ये हमारा फैन घूमेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे रोटरी स्विच को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट किया, तो मेरे फैन को 230 वॉट पूरे मिलेंगे, यानी मेरे फैन की फुल स्पीड आएगी, यानी यहाँ पे स्पीड में कोई कटौती नहीं होगी। अगर इस रोटरी स्विच को मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, यानी कि यहाँ से चेंज करके मैं रोटरी स्विच को यहाँ पे लाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, 20 ओम्स हो गया और वोल्टेज हमारे कम हो गए 220 वोल्ट, यानी यहाँ पे फैन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और मैं रोटरी स्विच को अगर यहाँ से घुमा के थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मिलेंगे मुझे सिर्फ 210 वोल्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 40 ओम्स, तो फैन की स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे वोल्टेज भी कम होते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और हमारी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये है हमारे घर में यूज़ होने वाला एक फैन का रेगुलेटर, कि जिसके अंदर हम लोग अलग अलग रोटरी स्विच को सेट करके हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी कि फैन को हम फास्ट या डिम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 230 वॉट पे फैन हमारा चल रहा है, तो यानी कि ये 5 की स्पीड पे चल रहा है, ये 4 पे चल रहा है, ये 3 पे चल रहा है, ये 2 पे चल रहा है, ये 1 पे चल रहा है, यानी इस तरह से हम रोटरी स्विच को घुमा के हमारे फैन की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मोबाइल में कहीं यूज़ में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कि आपका रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि रजिस्टर एक्चुअल में काम किस तरह से करता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और रजिस्टर के बारे में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए जो हम जानते हैं। तो मोबाइल के अंदर हम कौन कौन से रजिस्टर हमें देखने को मिलते हैं, तो मोबाइल के अंदर जनरली जो रजिस्टर हम लोग यूज़ में लेते हैं वो एसएमडी रजिस्टरों का यूज़ करते हैं। एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंटिंग डिवाइस, यानी कि एकदम छोटे से कंपोनेंट होते हैं ब्लैक कलर के, और उसके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के दिखते हैं और उनका चेकिंग भी कैसे करना है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि एसएमडी रजिस्टर किस तरह का होता है और क्या काम करता है। तो एसएमडी रजिस्टर जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस माउंटिंग चिप रजिस्टर है, उस तरह का रजिस्टर आपको दिखता है और वो रेजिस्टेंस पैदा करने का काम करता है, यानी कि एक अवरोध पैदा करता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब हम देखते हैं रजिस्टर के कुछ पिक यानी कि कुछ फ़ोटो देखते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रजिस्टर के फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर जनरली यूज़ होते हैं ये इस तरह के रजिस्टर होते हैं। ये वाले रजिस्टर आपको मोबाइल में नहीं दिखेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने अगर कोई और सर्किट देखी हुई है तो उसके अंदर ऐसे कलर वाले, यानी इसको कलर कोड वाले रजिस्टर बोला जाता है, ऐसे रजिस्टर आपको बड़ी सर्किटों में टीवी टैप रेडियो वगैरह की सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी जितने भी एलईडी वगैरह जो आते हैं उसके अंदर भी हमारे मोबाइल जैसी ही सर्किट आती है, लैपटॉप के अंदर भी अभी बंद हो गया है। मदरबोर्ड वगैरह की सर्किट हम देखें तो उसमें भी इस तरह के कंपोनेंट अब बंद हो गए हैं बिल्कुल। तो ज़्यादातर आपको दिखेंगे वो इस तरह के दिखेंगे, ब्लैक कलर का ऊपर से होगा, एकदम फ्लैट होगा और उसकी आजू बाजू की साइड जो है वो सिल्वर कलर की होगी और बीच में शाइनिंग ब्लैक होगा। तो अगर ऐसा कोई भी कंपोनेंट आपको दिखता है तो वो डेफिनेटली रजिस्टर है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि रजिस्टर एकदम फ्लैट होगा,
वो कभी ऊपर से कबर आपने जैसे कब्र होती है ना उस तरह का नहीं होगा, वो एकदम फ्लैट होगा वो। अगर ऐसा डल कलर में आपको ब्लैक कलर का और कंपोनेंट दिखता है और ऊपर से थोड़ा राउंड शेप में है तो वो डेफिनेटली रजिस्टर नहीं है, वो दूसरा पार्ट से जो हम आगे देखेंगे। लेकिन रजिस्टर की एक पहचान है कि वो हमेशा फ्लैट होगा, एकदम सीधा, और उसके बीच में ब्लैक कलर शाइनिंग ब्लैक होगा, यानी कि थोड़ा चमकता ब्लैक होगा। और दूसरे जो ब्लैक कलर के कंपोनेंट आएंगे वो थोड़ा डल ब्लैक होगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि रजिस्टर को आप इजीली पहचान सकते हो। वैसे मैं आपको पीसीबी में चेक करके दिखा के बताऊंगा तो उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रजिस्टर किस तरह के दिखते हैं। तो इस तरह के रजिस्टर भी दिखते हैं, कुछ रजिस्टर के ऊपर नंबर भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमको वही याद रखनी है, ब्लैक कलर के फ्लैट और शाइनिंग वाला ब्लैक कलर हो तो वो डेफिनेटली रजिस्टर है। अब हम देख लेते हैं रजिस्टर के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे उसका डायग्रामिक सिंबल किस तरह का होता है। यानी कि डायग्राम में अगर आपको एक रजिस्टर दिखाया गया है तो इस तरह का जिगजैग का सिंबल होगा और ऊपर आर लिखा होगा, तो ये रजिस्टर का सिंबल है। उसके अलावा रजिस्टर के ऊपर आर, यानी ये आर जो है ये इसका एक सिंबल है, एक कैरेक्टर है उसका, जहाँ पे आर लिखा है वो अल्फ़ाबेटिक सिंबल जिसे हम बोल सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट में आर वहाँ पे लिखा होगा, तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा जिगजैग का सिंबल होगा और साथ में आर लिखा होगा, तो ये डेफिनेटली रजिस्टर है। इसके अलावा रजिस्टर डिक्रीज करंट, यानी करंट को कम करने का काम करता है। उसकी यूनिट जो है वो ओम्स से है, जो हम पहले देख चुके हैं मल्टीमीटर में, मैंने आपको दिखाया था, ये ओम्स का सिंबल है और इस तरह से ओम्स लिखा हुआ होगा तो भी वो रजिस्टर ही है। रजिस्टर के ओम्स का टेबल इस तरह से है कि 1000 ओम को अगर आप किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो होगा, यानी 1 किलो ओम्स इज इक्वल टू 1000 ओम्स, और 1000 किलो ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम्स। तो इस तरह से उसका यूनिट बनता है। और वो रेटिंग क्या करता है, उसका पावर रेटिंग वॉट है। मैंने जैसे आपको बताया कि रेजिस्टेंस जो भी होता है वो पावर को खर्च करता है और वो कैलकुलेशन वॉट में होती है, तो उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन वॉट में होता है। पीसीबी में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि पीसीबी में किस तरह का रजिस्टर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर के फैक्ट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रजिस्टर नेवर गेट शॉर्ट, यानी रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होगा। रजिस्टर ओपन हो सकता है, रजिस्टर की वैल्यू हाई हो सकती है, और रजिस्टर आपको बिना कोड का भी मोबाइल में ज़्यादातर बिना कोड के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे रजिस्टर के फैक्ट है। रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, वो ओपन हो सकता है, अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, लेकिन रजिस्टर कभी शॉर्ट हो गया ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि रजिस्टर हमें मोबाइल में कितनी टाइप के देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के रजिस्टर आपको मोबाइल में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहली टाइप है वो है चिप रजिस्टर। तो एक चिप रजिस्टर जो होगा वो किस तरह का दिखता होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस तरह के जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे चिप रजिस्टर है, जिसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया शाइनिंग ब्लैक कलर होगा, आजू बाजू की साइड सिल्वर होगी। तो इस तरह का कोई कंपोनेंट आपको दिखता है तो डेफिनेटली रजिस्टर है। इसके अलावा हमें नेटवर्क रजिस्टर भी देखने को मिल सकता है। जैसे नेटवर्क रजिस्टर के बारे में बताऊं तो जहाँ पे ऐसे पैकेज में है, यानी 2, 4, 6 इस तरह से पूरा पैकेज होगा और सब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो अगर इस तरह के आपको कंपोनेंट देखने को मिलते हैं तो ये भी रजिस्टर है, और इसको बोला जाता है नेटवर्क रजिस्टर। यानी नेटवर्क रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर का समूह। तो इस तरह के रजिस्टर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर की एक खासियत होती है कि सारे रजिस्टर जो होते हैं नेटवर्क में, वो सारे के सारे रजिस्टर की एक ही वैल्यू होती है, यानी उसमें कभी चेंज वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी आपको। अगर एक 100 ओम्स का है तो सबके सब 100 ओम्स के ही होंगे, और अगर सब 1 किलो के हैं तो सब 1 किलो के ही होंगे, यानी उसमें कभी एक की अलग वैल्यू है दूसरे की अलग वैल्यू है, वैसे आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। सब रजिस्टर की वैल्यू सेम सेम होती है। इसके बाद एक रजिस्टर है जिसे हम बोलते हैं 0 ओम्स का रजिस्टर या तो फ्यूजेबल रजिस्टर। तो इस टाइप के रजिस्टर भी आपको मोबाइल में देखने को मिलेंगे कि जिसमें फ्यूजेबल रजिस्टर होते हैं। फ्यूजेबल रजिस्टर में कभी कभी एक मार्किंग लगा होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्टर का। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसके ऊपर 0 बना हुआ है, तो इस तरह के 0 बना हुआ रजिस्टर होगा, लेकिन कई बार ऐसा 0 नहीं बना होगा, फिर भी वो फ्यूजेबल रजिस्टर है। और फ्यूजेबल रजिस्टर का जनरली काम ये होता है, जैसे हम लोग हमारे घर के अंदर जहाँ पे हमें
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली हमें देता है, तो वो हम एक मीटर में हमें दे के जाता है। मीटर से हम लाइन निकालते हैं और पूरे घर के अंदर हम लोग अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग, आजकल तो वैसे एमसीबी का ज़माना आ गया तो सब लोग एमसीबी रखते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग फ्यूज़ लगाते थे। तो ये फ्यूज़ का काम क्या होता था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अगर ज़्यादा सप्लाई आ गई या कोई सप्लाई के अंदर गड़बड़ हो गई, कोई बड़ी साइकिल आ गई, तो ऐसी कंडीशन में आपके घर के अंदर जो डिवाइसेस जो लगी हुई है उनको कुछ नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक फ्यूज़ लगाया जाता है। तो फ्यूज़ का काम ये होता है कि अगर सप्लाई बाहर से ज़्यादा आ गई तो ये फ्यूज़ है अपने आप को अंदर से पिघला देगा, यानी उसके अंदर एक तार लगा रहता है, जो तार पिघल जाता है और बढ़ी हुई सप्लाई को हमारे घर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने देगा और उनको सेफ रखेगा। तो ये एक आम फ्यूज़ की बात है। तो हमारे मोबाइल के अंदर तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक बैटरी का यूज़ होता है जिसमें 4.2 वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, तो उससे कुछ वोल्टेज ज़्यादा तो बढ़ जाने वाले हैं नहीं, तो वो तो कहीं नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे हम बाहर से सप्लाई देते हैं और हो सकता है कि उसमें गड़बड़ हो। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक चार्जर का यूज़ करते हैं और चार्जर कई बार ख़राब क्वालिटी का अगर है तो वोल्टेज बढ़ा के दे देगा या कुछ भी कुछ ऐसे वोल्टेज दे देगा जिससे पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारे मोबाइल के अंदर नुकसान हो सकता है। इसके लिए चार्जिंग सेक्शन के अंदर चार्जिंग का आप जहाँ पे पिन लगाते हो वहाँ से पहला कंपोनेंट हमेशा फ्यूजेबल रजिस्टर होता है। तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर का काम यही है कि अगर आपका चार्जर प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रहा है या सप्लाई ज़्यादा दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके फ़ोन में अगर कोई और नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए ये फ्यूजेबल रजिस्टर है कि जो फ्यूज़ उड़ जाएगा और आपके आगे की जो डिवाइस है उसको वो सेफ रखेगा। तो ये एक रजिस्टर का काम होता है जिसे हम जीरो ओम्स का या फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा एक और रजिस्टर का हमारे मोबाइल सर्किट में यूज़ होता है जिसे बोला जाता है एनटीसी, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इस तरह का रजिस्टर आपको दिखता है कि जिसका इस तरह का डायग्राम के अंदर सिंबल रहता है। तो ये रजिस्टर का काम क्या रहता है, तो ये रजिस्टर टेम्परेचर के ऊपर अपना वैल्यू कम ज़्यादा करता है। जैसे एनटीसी रजिस्टर का काम होता है कि जब वो हीट हो जाता है या गर्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना वैल्यू यानी कि अपना रजिस्टेंस वो कम कर लेता है और हमारे आगे जो लगने वाले लोड है उन पर वो कोई नुकसान नहीं आने देता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक तरह का एनटीसी रजिस्टर है। एक ये रजिस्टर आपकी बैटरी के अंदर देखने को मिलेगा, यानी आपकी बैटरी का जो बेल्ट है वो बेल्ट के अंदर एक रजिस्टर मिलेगा आपको, एनटीसी रजिस्टर, जिसका काम ये है कि अगर ये बैटरी आपकी सपोज किसी वजह से हीट होती है तो ये रजिस्टर जो है वो अपनी वैल्यू लो कर देगा और जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर एक एरर दिखेगी, जिसे हम कई बार देखते हैं कि बैटरी टेम्परेचर टू लो या बैटरी टेम्परेचर टू हाई, इस तरह की वैल्यू हमें दिखती है। तो ये एनटीसी रजिस्टर की वजह से होती है। और इसके अलावा ये जो एनटीसी रजिस्टर है वो आपको पीसीबी के अंदर यानी कि सर्किट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे फ़ोन के अंदर सर्किट के अंदर भी एनटीसी रजिस्टर होता ही है। और ये कुछ रजिस्टर सीपीयू के बगल में, सैमसंग के फ़ोन में मैंने पीएफओ के आसपास भी देखे हैं। तो ये इसी वजह से लगे होते हैं कि सीपीयू का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में ये रजिस्टर हाई होगा, गर्म होगा और ये अपनी वैल्यू को घटा देगा और जो हमारी आगे की सर्किट है उसको वो क्लोज करा देगा। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हमें फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं। आजकल के फ़ोन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, खास करके वीवो में या सैमसंग के अंदर टेम्परेचर का प्रॉब्लम बहुत दिखता है। तो ये एक एनटीसी रजिस्टर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक रजिस्टर याद रखने जैसा है कि एनटीसी रजिस्टर का यूज़। इसके अलावा एक दूसरा एक रजिस्टर यूज़ होता है जिसे बोला जाता है पीटीसी। हालांकि ये पीटीसी जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसका हमारे मोबाइल की सर्किट में यूज़ नहीं होता है। इसके लिए इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा या उसमें टाइम में ख़राब नहीं करूँगा। हम अपने आगे बढ़ते हैं और दूसरे रजिस्टरों को देखते हैं। तो इसके अलावा और हमें एक रजिस्टर देखने को मिलेगा एलडीआर, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये अपना रजिस्टेंस घटा लेता है और जब लाइट की रोशनी बंद हो जाती है तो ये अपना रजिस्टेंस बढ़ा लेता है। तो ये रजिस्टर का उपयोग हमारे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले के साथ में एक सेंसर लगा रहता है डिस्प्ले के नीचे, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी सेंसर। तो ये प्रॉक्सी सेंसर जो होता है
उसके अंदर LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज़ होता है। तो जब हम फ़ोन कान पे लगाते हैं तो यानी कि उसके ऊपर से जो रोशनी थी वो चली जाती है और ये रजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस हाई करता है और डिस्प्ले की लाइट को बंद करा देता है। और जब हम कान पे से मोबाइल हटा लेते हैं तो जब उसको रोशनी मिलती है तो ये रजिस्टर अपनी वैल्यू फिर से कम कर देगा और आपको डिस्प्ले दिखना चालू हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी काफ़ी बार कई सारे प्रॉब्लम आते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन LDR रजिस्टर जो है वो आपको ऐसा खुला देखने को नहीं मिलेगा। जो सेंसर का हमारा सेंसर पूरा बना रहता है उसके अंदर ये LDR रजिस्टर यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज़ होता है। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि जैसे अभी आजकल के टाइम में पार्किंग में या फिर स्ट्रीट लाइट में भी अलग अलग कंपनियां जो लाइट यूज़ करती है वहाँ पे वो लाइट कोई बंद करने नहीं जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो लाइट शुरू हो जाती है और जब जैसे लाइट बढ़ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है तो वो लाइट अपने आप से बंद हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे भी इन रजिस्टर का यूज़ होता है। इसके अलावा एक और आता है VDR यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका भी मोबाइल की सर्किट में कोई यूज़ नहीं है, इसके लिए इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि रजिस्टर का उपयोग हम सर्किट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो हमने जो अभी तक सर्किट बनाई है उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव यानी कि माइनस होता है और पॉजिटिव से एक लाइन निकलती है, लोड के अंदर जाती है और रिटर्न वो नेगेटिव में यानी कि माइनस में यानी कि ग्राउंड में वापस आती है। तो ये एक तरह की क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट के अंदर हम रजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो रजिस्टर का यूज़ ऐसी सर्किट के अंदर हम कहाँ पे कर सकते हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक हमने रजिस्टर की एक सर्किट बनाई है। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव है, एक लाइन हमारी जाती है रजिस्टर के अंदर से। यहाँ पे एक R लिखा हुआ जो कंपोनेंट है मैंने जैसे आपको दिखाया और जिगजैग का सिंबल है। तो ये है हमारा रजिस्टर। ये लाइन गई लोड के अंदर और यही लाइन वापस गई नेगेटिव के अंदर, यानी हमारी पूरी क्लोज सर्किट बन गई। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ये रजिस्टर के दोनों सिरे यानी कि ये सिरा उसका स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये सिरा उसका एंडिंग का पॉइंट है, ये दोनों सिरे एक ही लाइन पे आते हैं यानी कि दोनों सिरे पॉजिटिव की लाइन पे है। तो ऐसे रजिस्टर को सीरीज में बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे रजिस्टर एक ही लाइन पे लगा हुआ हो ऐसे रजिस्टर को हम सीरीज में बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ पे कंपोनेंट के दोनों सिरे एक ही पॉइंट पे लगे हो, चाहे वो पॉजिटिव पे हो या नेगेटिव पे, लेकिन अगर दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो उस ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सीरीज में। इसके बाद हम और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक और सर्किट लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक की जगह दो रजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि एक रजिस्टर लगाया उसके बाद दूसरा रजिस्टर लगाया है, फिर वो लाइन जाती है लोड में और फिर वो वापस जाती है नेगेटिव की तरफ। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने वोल्टेज दिया है यानी कि यहाँ से हमारे वोल्टेज इन होंगे, यानी यहाँ से हमारी सर्किट स्टार्ट होती है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो जहाँ पे वोल्टेज हमने दिया है उसके बाद जो पहला रजिस्टर आएगा वो हमेशा बोला जाएगा R1 और दूसरे नंबर पे जो रजिस्टर होगा वो बोला जाएगा R2। अगर यहाँ पे तीसरा होता तो R3 होता, चौथा होता तो R4 होता। यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो R1, R2, R3, R4 ऐसे होता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग उसका कहाँ से होगा, जहाँ से हमारा वोल्टेज स्टार्ट होता है वो पॉइंट, लोड के तरफ का नहीं। जहाँ से हमारा वोल्टेज इन होता है वही रजिस्टर हमेशा बोला जाता है R1। उसके बाद वाला R2, R3 या R4, इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गई एक रजिस्टर सीरीज़ की सर्किट। अब हम देखते हैं रजिस्टर को हम पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लस लिया हुआ है, एक माइनस यानी कि नेगेटिव ग्राउंड लिया हुआ है। तो ये हमने एक लोड में से पास किया और उसको हमने दे दिया वापस ग्राउंड के अंदर यानी कि नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर रख रहे हैं जिसका एक सिरा पॉजिटिव के साथ है, दूसरा सिरा उसका नेगेटिव के साथ है। तो ऐसे कंपोनेंट को हम पैरेलल में बोलते हैं, यानी कि जब रजिस्टर का एक सिरा पॉजिटिव के साथ हो, दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ हो। नेगेटिव यानी ग्राउंड होता है, ये चीज़ हमेशा डीसी सर्किट के अंदर आप याद रखना कि जो नेगेटिव है वही ग्राउंड है, वही माइनस है। तो एक सिरा यहाँ पे पॉजिटिव पे है, दूसरा सिरा यहाँ पे नेगेटिव यानी कि ग्राउंड पे है। तो ऐसे रजिस्टर को पैरेलल में बोला जाता है।
तो इस तरह से आपको पैरेलल रजिस्टर की सर्किट भी देखने को मिल सकती है। ये पैरेलल में कैसे काम करते हैं, रजिस्टर में कैसे काम करते हैं, अरे सॉरी सीरीज में कैसे काम करते हैं, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन पहले आप सर्किट के अंदर रजिस्टर का यूज़ समझ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्टर में काफ़ी कुछ सीखने जैसा है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम बारी बारी समझेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे हमने रजिस्टर पैरेलल में एक रजिस्टर का यूज़ करके देखा, तो एक से ज़्यादा रजिस्टर भी पैरेलल में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव यानी कि ग्राउंड लिया, हमारा कनेक्शन निकला, लोड के अंदर गया, लोड में से रिटर्न होके वो माइनस में गया। अब यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया जिसका एक सिरा पॉजिटिव पे है और दूसरा सिरा हमने लगाया नेगेटिव पे है। और एक और रजिस्टर हम लेते हैं जिसका दूसरे रजिस्टर का भी एक सिरा पॉजिटिव पे है और दूसरा नेगेटिव पे है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा जैसे मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पे वोल्टेज हमने इन किया है उसके बाद वाला जो पहला रजिस्टर है वो कहलाएगा R1 और दूसरा कहलाएगा R2। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, R1 हमेशा वोल्टेज वाली साइड का पहला कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट हमेशा R2 होता है। तो इस तरह से पैरेलल में रजिस्टर 2 की जगह मैंने जैसे आपको बताया कि 3 4 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी है, अब ये रजिस्टर जैसे सीरीज में है वैसे पैरेलल में है, तो ये सब आगे चल के कैसे काम करेंगे वो हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक फ्यूजेबल रजिस्टर को हम सर्किट के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर के लिए एक सर्किट हमने बनाई है। तो यहाँ पे एक हम लेते हैं पॉजिटिव, एक लेते हैं नेगेटिव। यहाँ पे हमने DC 5 वोल्ट इनपुट किया हुआ है। इसके बाद हमने रखा है एक फ्यूज़ और फ्यूज़ में से होते हुए ये सप्लाई जाती है लोड के अंदर और रिटर्न आती है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे ये जो हमने लोड लगाया है उसकी कैपेसिटी भी सपोज 5 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में ऐसा होगा कि ये जो हमारा लोड है वो 5 वोल्ट पे चलता है। अगर 5 वोल्ट से सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ऐसी कंडीशन में हमारा लोड ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इनपुट से जो वोल्टेज निकलेगा उसके पहले हमने रख दिया है फ्यूज़, ताकि अगर यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये फ्यूज़ पिघल जाएगा और हमारे लोड को किसी भी तरह का नुकसान होने देगा नहीं। तो इस तरह से काम करता है एक फ्यूजेबल रजिस्टर। बहुत सिंपल सा है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सिंपल सा है। और फ्यूजेबल रजिस्टर को चेक करना हो तो हम बजर बजा के चेक कर सकते हैं। उसके यहाँ से लेके यहाँ तक बजर बजेगा तो हमारा फ्यूजेबल रजिस्टर सही है, वरना वो ओपन है। ठीक है, तो फ्यूजेबल रजिस्टर हमने देखा। अभी हम आगे देखते हैं एनटीसी रजिस्टर का यूज़ हम सर्किट के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने AC सप्लाई लिया हुआ है, 220 वोल्ट इनपुट है। तो यहाँ पे एक फेज़ है, यहाँ पे न्यूट्रल है। AC सप्लाई के अंदर फेज़ और न्यूट्रल होता है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, फेज़ और न्यूट्रल होता है, हमने जैसे बताया था। और AC सर्किट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि वहाँ पे साइकिलें आती है। तो यहाँ पे हमने एक बीच में स्विच रखा है, ये सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए है कि हमारी जो सप्लाई है उसको हमें चालू बंद करवाना हो तो हम इस स्विच से करा सकते हैं। इसके बाद हमने लगाया है लोड और वापस वो लाइन गई है नेगेटिव के अंदर। तो इस तरह से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट है। अब होता क्या है कि AC सप्लाई जहाँ पे होती है वहाँ पे बार बार ऐसा होता है, हम लोग जैसे पहले के टाइम में एक बल्ब यूज़ किया करते थे, तो वो बल्ब के अंदर ऐसी खासियत हुआ करती थी कि अगर हम उसको झटके से चालू करें यानी एकदम से स्विच ऑन ऑफ करें तो बल्ब जो है हमारा उड़ जाता था। ये पहले के टाइम के जो बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो सिंपल वाले बल्ब हुआ करते थे। तो वो बल्ब के अंदर ये प्रॉब्लम एक था कि जब भी कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे लाइट हमारे वहाँ पावर गया हुआ है और अचानक से पावर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में वो बल्ब उड़ जाता था। इसकी वजह ये थी कि AC सप्लाई के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट जो हमें सप्लाई देती है वो 220-30 वोल्ट AC सप्लाई देती है, जिसमें 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सप्लाई बंद करके हम ऑन करते हैं तो 2 4 5 या 10 साइकिल है एक साथ मिलके, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल के अंदर हमने 200 इलेक्ट्रॉन भरे थे, ऐसे हमने 5 साइकिल बनाई थी और हमने बनाया था 1 एम्पियर का लोड। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट देती है वो 50 हर्ट्ज की साइकिल होती है, यानी कि 50 साइकिलें एक सेकंड के अंदर पास होती है। और ऐसी साइकिल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं। ये साइकिल है अगर 2 की जगह मतलब एक साइकिल की जगह 2 या 4 या 6 साइकिल मिलके एक साथ आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऐसी बड़ी साइकिल आउटपुट में बनती है। और ये अगर बड़ी साइकिल हमारे लोड पे जाती है
तो हमारा लोड खराब हो जाता है, यानी उड़ जाता है, जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया। तो उस तरह से, क्योंकि ये जो स्पाइक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसे ये लोड हमारा सहन नहीं कर पाता है और वो लोड हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग एनटीसी का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फेज और न्यूट्रल लिया है, उसको एक स्विच में दिया, एक एनटीसी रजिस्टर में से पास करके उसको लोड में दिया और वापस से उसको नेगेटिव के साथ जोड़ा। अब होगा क्या कि जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा स्पाइक बनेगा, लेकिन वो बड़ा स्पाइक हमारा रजिस्टर के अंदर यानी कि एनटीसी रजिस्टर के अंदर जाएगा। रजिस्टर का मैंने आपको जैसे दिखाया कि ये रजिस्टर पहले हाई वैल्यू का होता है, लेकिन जैसे ये गर्म होता है तो वो अपनी वैल्यू कम करता है। तो ये रजिस्टर क्या करेगा कि इस स्पाइक को रोकेगा, यानी कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा और हमारे आगे चलने वाले लोड को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये यूज़ हमें कब करना है, जब स्टार्टिंग का टाइम है तब। उसके बाद तो छोटी छोटी साइकिल आने वाली है, तो तब जाके ये रजिस्टर अगर अवरोध पैदा करेगा तो हमारे लोड को पूरा वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन एनटीसी रजिस्टर मैंने आपको बताया जैसे कि ये जब गर्म होता है तो ये अपना रजिस्टेंस घटा लेता है, यानी कि जब ऐसी बड़ी स्पाइकें निकल जाती है तो ये रजिस्टर एकदम हीट हो जाता है और अपना रजिस्टेंस वो कम कर लेता है और धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू वो 0 ohms तक ले आता है। और फिर हमारा जो आने वाली साइकिल है वो रेगुलरली पास होती रहती है और लोड पे खर्च होती रहती है। यानी इस तरह से ये एनटीसी रजिस्टर का एक ही टाइम यूज होता है जब बड़ी स्पाइक बनती है। तो ये स्पाइक और ये एनटीसी रजिस्टर दिखाने का मेरा सिर्फ मतलब इतना था कि एक तो आपको एनटीसी रजिस्टर का काम समझ में आए, और दूसरी बात कि हम आने वाली सर्किटों के अंदर हम ऐसी बड़ी बड़ी स्पाइक हम मोबाइल के अंदर बनाएंगे। मोबाइल के अंदर हमें ऐसे स्पाइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्पाइकें हम स्विचिंग करके, यहाँ पे हमने जब स्विच किया तब स्पाइक बनी, तो ऐसी स्पाइक हमें अगर बनानी है, कांस्टेंट ऐसी स्पाइक हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें स्विचिंग क्रिया करानी पड़ेगी और जिससे हमें ऐसी बड़ी स्पाइक मिलेगी। जैसे मोबाइल के अंदर हमारी जो एलसीडी होती है, आजकल की एलसीडी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो 20-25 वोल्टेज होता है और हैवी एम्पियर होता है। तो ऐसे हैवी एम्पियर बनाने के लिए हमें एक हमारा आगे कंपोनेंट आएगा ट्रांजिस्टर करके, तो ऐसे ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम स्विचिंग करके ऐसी बड़ी स्पाइकें बनाएंगे और डिस्प्ले की लाइट को हम लाएंगे। यानी कि डिस्प्ले की लाइट पे हमें ऐसी बड़ी स्पाइक की यानी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वोल्टेज हम लोग मोबाइल में बनाएंगे, क्योंकि हमारी बैटरी तो 4.2 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देती है। लेकिन जब भी हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो ऐसी स्पाइक हमें बनानी पड़ेगी और ये स्पाइक हम अपने मोबाइल के अंदर बनाएंगे, जो मैं आपको आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से बनानी है। फिलहाल एनटीसी रजिस्टर के बारे में ये आपको याद रखना है कि एनटीसी रजिस्टर जो होता है वो जैसे गर्म होता है तो उसकी अपनी वैल्यू घटा लेता है, अपना रजिस्टर को कम कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, एक डायग्राम का पार्ट मैंने रखा है सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसका नंबर लिखा हुआ है R5034, यानी डायग्राम के अंदर आपको रजिस्टर कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। R5043 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक रजिस्टर है। उसी तरह है यहाँ पे एक और रजिस्टर है R5043। तो इस तरह से आपको अलग अलग रजिस्टर देखने को मिलेंगे। और एक रजिस्टर यहाँ पे है जो ग्राउंड हो रहा है। देखिए ये दोनों रजिस्टर है वो सीरीज़ में है, यानी दोनों पॉजिटिव की लाइन पे है, यहाँ कहीं ग्राउंड का सिंबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये रजिस्टर है तो यहाँ पे ये देखिए केबल पावर इन, यानी यहाँ से पावर इन हो रहा है, फिर ये रजिस्टर को रखा है और दूसरा उसका सिरा ग्राउंड हो रहा है। तो इस तरह से अगर कोई रजिस्टर रखा हुआ है तो ये रजिस्टर हमारा पैरेलल में है, और इस तरह से रजिस्टर रखा हुआ है यानी एक ही लाइन पे दोनों सिरे हैं उसके, जहाँ पे ग्राउंड नहीं है, तो ऐसे रजिस्टर को हम सीरीज़ में बोलेंगे। ये भी सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है और ये पैरेलल में है। पैरेलल मतलब ये ग्राउंड के साथ एक सिरा उसका जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रजिस्टर को हम पैरेलल में बोलते हैं।